भारत के गौरवशाली इतिहास में सोमनाथ मंदिर और हमीरशी गोहिल की कहानी वीरता, बलिदान और धर्मरक्षा की सबसे प्रेरणादायक गाथाओं में से एक है। यह कहानी उस समय की है जब विदेशी आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी की विशाल सेना ने सोमनाथ मंदिर को लूटने और इसे ध्वस्त करने का इरादा किया। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में प्रभास पाटन के पास स्थित है। इसे भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रमुख माना जाता है। यह मंदिर प्राचीन काल से ही हिंदू धर्मावलंबियों के लिए अत्यंत पवित्र रहा है। इसके धार्मिक महत्व के साथ साथ इसकी अपार संपदा ने इसे विदेशी लुटेरों के लिए आकर्षण का केंद्र बना दिया था। सन 1299 में दिल्ली सल्तनत का शासक अलाउद्दीन खिलजी, जो भारत का सबसे क्रूर शासक माना जाता था, अपनी सेना को उलुग खां और नसरत खां के नेतृत्व में गुजरात की ओर भेजता है। उनकी योजना थी कि सोमनाथ मंदिर की अपार दौलत को लूटा जाए और मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाए ताकि हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था को चोट पहुंचाई जा सके। इस दौरान सोमनाथ मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय राजपूत योद्धाओं की थी। उस समय हमीरशी गोहिल को मंदिर की रक्षा का मुख्य नेतृत्व सौंपा गया। वे गोहिल वंश के प्रमुख थे और अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। खिलजी की सेना गुजरात के तट पर पहुंच गई। उनकी विशाल सेना में घुड़सवार, धनुर्धर, तलवारबाज और हाथियों की बड़ी संख्या थी। यह जानकर हमीरशी गोहिल ने तुरंत मंदिर की सुरक्षा के लिए युद्ध रणनीति बनाई। उन्होंने आसपास के छोटे छोटे राजाओं और अपने विश्वासपात्र योद्धाओं से मदद मांगी। हालांकि उनकी सेना बहुत छोटी थी, लगभग 500 से 600 योद्धा, जबकि खिलजी की सेना में 50,000 से अधिक सैनिक थे। लेकिन हमीरशी गोहिल ने संख्या की चिंता किए बिना युद्ध का बिगुल बजाया। हमीरशी गोहिल ने छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई। वे अपनी सेना के साथ रात के समय दुश्मन के शिविरों पर अचानक हमला करते और उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाते। उनकी इस रणनीति से कई दिनों तक खिलजी की सेना को रसद और आपूर्ति की समस्या होने लगी। उन्होंने कई छोटे युद्धों में खिलजी की सेना को हराया। उनकी वीरता और युद्ध कौशल देखकर आसपास के कई स्थानीय योद्धा भी उनकी सेना में शामिल होने लगे। जब खिलजी की सेना ने देखा कि उनकी आपूर्ति बंद हो रही है और उनकी हार निश्चित है, तो उन्होंने मंदिर पर सीधा हमला करने की योजना बनाई। हमीरशी गोहिल को यह समझ में आ गया कि अंतिम समय आ चुका है। उन्होंने अपनी पूरी सेना को मंदिर की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। मंदिर के बाहर एक भीषण युद्ध हुआ। हमीरशी गोहिल अपनी तलवार और ढाल के साथ सबसे आगे थे। उन्होंने अपने अद्वितीय युद्ध कौशल से उलुग खां की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। कहा जाता है कि उन्होंने दुश्मन के सैकड़ों सैनिकों को अकेले मौत के घाट उतार दिया। दुर्भाग्यवश संख्या में अत्यधिक कम होने और दुश्मनों की बड़ी सेना के कारण हमीरशी गोहिल और उनके अधिकांश योद्धा शहीद हो गए। युद्ध में घायल होने के बावजूद उन्होंने अंत तक लड़ाई जारी रखी और वीरगति को प्राप्त हुए। उनके बलिदान के बाद भी सोमनाथ मंदिर को लूट लिया गया और उसे ध्वस्त कर दिया गया। इस हमले के बाद सोमनाथ मंदिर की संपदा दिल्ली ले जाई गई। हालांकि सोमनाथ मंदिर को कई बार विदेशी आक्रमणकारियों ने नष्ट किया, लेकिन इसे हर बार नई शक्ति और आस्था के साथ पुनर्निर्मित किया गया। हमीरशी गोहिल और उनके सैनिकों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सका। गुजरात की लोक कथाओं में उनकी वीरता को अमर कर दिया गया है। उनके जीवन और बलिदान पर कई लोकगीत गाए जाते हैं। आज भी सोमनाथ मंदिर उनकी शौर्यगाथा का जीवंत स्मारक है। हमीरशी गोहिल भारतीय इतिहास के उन योद्धाओं में से एक हैं जिनका नाम साहस, बलिदान और धर्मरक्षा के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, अपने धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए अंतिम समय तक संघर्ष करना सबसे बड़ा धर्म है। सोमनाथ मंदिर, जो आज भी भारत की पवित्र धरोहर है, उनकी और उनके जैसे अनेकों वीरों की यादों को जीवित रखता है। उनकी गाथा भारत के गौरवशाली इतिहास की अमर कहानी है।